अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था किंगडम एनिमेलिया, उसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फाइलम निमाटोडा को कंप्लीट किया था। तो आज का हमारा लेक्चर है फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के कुछ बेसिक फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हमें थोड़ा सा डिटेल वाले मिल रहे हैं, जिनकी थोड़ी बहुत डिटेल हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ताकि हमारे सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिलिडा। ये नाम क्यों दिया गया है इसे एनिलिडा का? देखिए, ये इंग्लिश में एक लफ्ज़ है एनुलाई। एनुलाई जिसका मतलब होता है रिंग लाइक। फाइलम एनिलिडा के अगर मेंबर को अगर आप देखें ना, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी रिंग की बनी हुई हो, टुकड़े बने हुए होते हैं और हर टुकड़ा एक रिंग लाइक होता है पीसेस की शक्ल में, और हर पीस एक रिंग लाइक होता है। तो इसलिए ये लफ्ज़ जो एनुलाई है, इसी से हमने एक लफ्ज़ लिया हुआ है एनिलिडा। क्लियर? तो इनकी बॉडी जो है वो पीसेस में डिवाइडेड होती है, टुकड़ों में डिवाइडेड होती है, और इसमें ईच पीस जो है वो रिंग लाइक होता है, रिंग लाइक। इसलिए हमने नाम क्या दिया हुआ है? एनिलिडा का नाम दिया हुआ है। बहरहाल ये तो लफ्ज़ है इंग्लिश का। हमने साइंस के अंदर या बायो के अंदर ये एनुलाई लफ्ज़ नहीं लिखना, बल्कि इस सेगमेंट को, हर पीस को, हर टुकड़े को, हर सेगमेंट को बेटा हम क्या कहते हैं? मेटामियर। मेटामियर कहते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ना एनुलाई, ये रिंग लाइक, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हम इसे बायो के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? मेटामियर कहेंगे। तो एनिलिडा के जितने मेंबर्स हैं, इनके अंदर हमें मेटामियर देखने को मिलते हैं, पीसेस देखने को मिलते हैं। जैसे बाहर से ऐसा लगता है ये अगर हमारे पास एक अर्थवर्म है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी, और ये पीस जो है ना ऐसे गोल होते हैं, रिंग की तरह के होते हैं। क्लियर हो गया? हर टुकड़े को, हर पीस को हम क्या कहते हैं? मेटामियर। और ये मेटामियर का मौजूद होना, बाहर से भी सेगमेंट नज़र आएंगे और अंदर से भी सेगमेंट नज़र आएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो ये पहला ग्रुप है जिनके अंदर हमें सेगमेंटेशन इनके बॉडी पीसेस में देखने को मिली है। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें, तो ये बेटा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग, और इसके अलावा जो है ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। अब जो फ्री लिविंग होते हैं बेटा, ये दोनों तरह के माहौल में रहते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल। ठीक है बेटा। अब एक्वेटिक के अंदर दो तरह के हैबिटेट आएंगे। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं बेटा, इनके कुछ मेंबर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, और इसके अलावा कुछ जो हैं वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। और टेरेस्ट्रियल में जितने भी रहेंगे वो ज़्यादातर मॉइस्ट हैबिटेट को पसंद करेंगे, मॉइस्ट हैबिटेट, नमदार जगह पे इनके ये मेंबर रहेंगे। तो ये हमने सिंपल उनके जो हैबिटेट है उसकी बात की है। इसके अलावा फ्री लिविंग यानी कि इंडिपेंडेंट है, खुराक किसी से लें या ना लें, या जिस जो भी अंदाज़ है इनका अपना इंडिपेंडेंट है, किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, जिसमें हम बात करते हैं नेरीज़ की, नेरीज़ की बात करते हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे इसके मेंबर क्या हैं? एनिलिडा के ये मेंबर पैरासाइटिक हैं, जिसमें नेरीज़ वगैरह आते हैं। बाकी मोस्टली जो है ना ये फ्री लिविंग होते हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनके बेसिक फीचर्स। तो अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने ये बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स, और उसमें फर्स्ट वन है एंडोडर्म, एंडोडर्म, नेक्स्ट वन एक्टोडर्म, और थर्ड वन बेटा यहाँ पर है मीजोडर्म। तो इस तरह इनकी बॉडी को बनाने के लिए 3 जर्म लेयर्स इस्तेमाल होती हैं, तो तभी हम क्या कहेंगे उनको? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेकंड वन जो फीचर है, बेसिक फीचर, वो ये है कि इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम। इससे पिछले जो लेक्चर है हमारा फाइलम निमाटोडा के ऊपर, वहाँ पर भी हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। उससे पिछले जितने मेंबर्स आ रहे थे उनमें किसी में ऑर्गन बन रहा था, किसी में टिश्यू बन रहा था, तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन है, इनके अंदर सिमेट्री कौन सी होती है बेटा? बायलैटरल सिमेट्री। यानी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करें और वो 2 इक्वल हाफ में अगर कट हो सकता है, तो ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इसके अलावा ये जो करैक्टरिस्टिक आ रही है ना, सीलोमेड, ये पहला ग्रुप ऐसा है जिनमें ट्रू सीलोम देखने को मिली है। अब हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, ट्रू सीलोम क्या थी? स्पेस बिटवीन मीजोडर्म, मीजोडर्म की 2 लेयर्स, सोमैटिक और स्प्लैंक्निक मीजोडर्म। क्लियर? इनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। तो ये ट्रू सीलोमेट है। ये पहला फीचर है ऐसा जो सबसे पहले, ये यूनिक फीचर है इन्हीं ग्रुप का कि सीलोम कहाँ से स्टार्ट हुई है? फाइलम निमाटोडा से। उसके बाद नेक्स्ट वन है
ये प्रोटोस्टोमिया होते हैं। प्रोटोस्टोमिया हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इनके अंदर एक ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं, प्रोटीरोस्टोमिया। ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनेगा तो हम उन्हें क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम्स, और अगर ब्लास्टोपोर से आगे एनस बनेगा तो हम उन्हें ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। बहरहाल इनके अंदर ब्लास्टोपोर से बेटा आगे क्या बनेगा, माउथ बनेगा। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा ये फीचर भी इनका यूनिक फीचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अक्सर एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है कि ट्रू सेगमेंटेशन किस में मौजूद होती है। ट्रू सेगमेंटेशन आपको ये फाइलम एनेलिडा के मेंबर के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलती है, मोलस्क के अंदर भी देखने को मिलती है, और इसके अलावा मैमल के अंदर भी देखने को मिलती है। और थर्ड वन हमारे पास आर्थ्रोपोड्स, अगला जो फाइलम हम पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी समहाउ हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। तो ट्रू सेगमेंटेशन होती है एनेलिडा के अंदर। इसके अलावा सेगमेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मोलस्का के मेंबर, आर्थ्रोपोडा के मेंबर, और इवन के मैमल्स के अंदर भी ट्रू सेगमेंटेशन होती है। जैसे इंसान है, ह्यूमन है, अगर इसकी बात करें तो वाकई हमारे अंदर सेगमेंटेशन पाई जाती है। जैसे आप बैक साइड से वर्टिब्रा कॉलम को देखें ना, पीसेज में डिवाइड है, तो हम उसे कहते हैं सेगमेंटेशन है। क्लियर है? या इस तरीके से हम कोई अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो वो जो है कट बनना शुरू हो जाते हैं मसल्स के, सेगमेंटेशन है। वहाँ से अपीयरेंस आपको वाज़ेह हो जाती है कि वाकई हमारे अंदर भी सेगमेंटेशन मौजूद है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फीचर है बेटा, वो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यानी एक जानदार जो है, ये पिछले लेक्चर में डिटेल से काफ़ी हमने डिस्कस किया था। एक जानदार खुद भी उसकी बॉडी ट्यूब की तरह की है, और उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ट्यूब लाइक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़ाहिर बात है कि सिंगल ओपनिंग नहीं है बल्कि 2 ओपनिंग है, माउथ और एनस। तो हम इसे ऐसे फीचर को हम कहते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब लाइक बॉडी प्लान। तो ये कुछ जनरल फीचर्स है। इसमें से 2 यूनिक फीचर ऐसे हैं जो एनेलिडा के अंदर हमें अपीयर होते हुए नजर आए हैं। एक तो ये सिलोमेट है, यानी कि इनके अंदर स्पेस बिटवीन मीजोडर्म जो ट्रू सिलोम है वो हमें देखने को मिली है। दूसरा ये कि इनके अंदर सेगमेंटेशन स्टार्ट हुई है। इससे पहले आप कह सकते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस का जो मेंबर है, जिसे हम टैपवर्म कहते हैं, उसके अंदर भी तो हमें सेगमेंटेशन देखने को मिली थी। वहाँ पर हमने डिटेल से डिस्कस किया था, वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, उसे हम फॉल्स सेगमेंटेशन कहते हैं। बहरहाल उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कस करते हैं फाइलम एनेलिडा का, वो है उसकी बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर आपको ये लेयर्स देखने को मिलेंगी, क्यूटिकल। अब आप कहेंगे सर क्यूटिकल तो आपने कहा था कि ये पैरासाइटिक अडाप्टेशन है, जो पैरासाइटिक मेंबर होते हैं उनके अंदर तो चलो क्यूटिकल फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ये जो बाकी मेंबर्स हैं उनके अंदर क्यों देखने को मिली है बेटा, क्यूटिकल यहाँ पर थिन है। बाकी जितनी मेंबर पिछले निमाटोडा के हैं या इससे अलावा जो है प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर हैं, उनके अंदर थिक क्यूटिकल होते हैं, यहाँ पर थिन क्यूटिकल है। इसके अलावा नेक्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद मस्कुलर लेयर है, और मस्कुलर लेयर में हमें पिछले निमाटोडा के अंदर हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल मसल थे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अपीयर हुए थे। लेकिन यहाँ पर बेटा आपको लॉन्गिट्यूडनल के अलावा सर्कुलर मसल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ सर्कुलर मसल्स भी अपीयर हुए हैं। ये थर्ड वन इसका करेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। सर्कुलर मसल्स यहाँ पर बेटा अपीयर हुए हैं। अब मैंने आपको समझा दिया था, जैसे ये आपके पास कोई अर्थवर्म है, अर्थवर्म की जो ये बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर इस तरह लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो मसल्स मौजूद होंगे उनको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, उसकी लंबाई के रूप लेंथ वाइज अरेंज होंगे। और अगर इस तरह अरेंज होंगे तो हम उन्हें सर्कुलर मसल्स कहते हैं। तो इनमें दोनों तरह के मसल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी और सर्कुलर भी। इससे पिछले फाइलम निमाटोडा के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल देखने को मिले थे। इसके अलावा ज़ाहिर बात है सिलोम बन चुकी है, तो सिलोमिक एपिथेलियम भी होगी, स्प्लैंक्निक और पेराइटल या सोमैटिक जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ज़रा हमने क्या किया है कि एक अर्थवर्म है, क्योंकि यहाँ पर हम वो सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते थे, ये आपके पास फ़र्ज़ करें अर्थवर्म है, और अर्थवर्म को आपने ऐसे कट किया, ठीक है। कट करने के बाद ट्रांसफर सेक्शन उसका लिया, और अब आप उसे सामने से देख रहे हैं कि उसकी बॉडी वॉल कैसे नज़र आती है। तो वन बाय वन हम उन सारी चीज़ों को लेबल करते हैं। ब्लू शेड में आपको ये जो लेयर सबसे बाहर नज़र आ रही है बेटा, ये है क्यूटिकल, क्यूटिकल लेयर। उसके बाद आपको ये डार्क रेड कलर में आपको ये थिक लेयर, मोटी लेयर नज़र आ रही है, और यहाँ थिक एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस लेयर है। और ये याद रखना बेटा, ये थिक एपिडर्मिस है, मोटी लेयर है। उसके बाद ये ग्रीन शेड में आपको एक लेयर नज़र आ रही है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल्स की लेयर है, ये सर्कुलर मसल्स की लेयर है। और उसके बाद अगर हम ये जो आपको ब्लैक शेड में सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्योंकि हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास फीचर है, नेक्स्ट वन जो लेयर है बेटा, वो है सिलोमिक एपिथेलियम। ये आपको यहाँ पर और यहाँ पर ये सिलोमिक एपिथेलियम नज़र आ रही है, सिलोमिक एपिथेलियम।
तो ये जो जितने भी पार्ट हमने इसके डिस्कस किए हैं, जितनी बॉडी वॉल्स हमने डिस्कस किए हैं कि कितनी तरह के लेयर्स इनमें मौजूद हैं, ये सारे के सारे वो हमने लेबल किए हैं। हमने बेटा क्या किया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। ये क्रॉस सेक्शन हमने कट किया, कट करने के बाद हम उस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे बाहर जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये क्यूटिकल की है। उसके बाद ये जो आपको रेड शेड में यहाँ पर ये लेयर नज़र आ रही है बेटा, ये एपिडर्मिस की है, थिक एपिडर्मिस होती है। उसके बाद ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये मसल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, सर्कुलर मसल्स। ये सर्कुलर मसल्स की लेयर है। ये ब्लैक शेड में यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ की है, ये बेसिकली क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब इसके अलावा जो और स्ट्रक्चर्स आपको इनके एपिथेलियम के अंदर या बॉडी सरफेस पे नज़र आती है, उनको हम बेटा सीटाई कहते हैं, सीटी भी कहते हैं या उसे सीटाई भी कहा जाता है। तो ये सीटाई जो है यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं ड्रॉ किया, सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती, तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन में ये सीटाई जो है ना, जिनको सीटी भी कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। ये भी आपको उनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये इन सीटाई का काम क्या होता है, मोस्टली इनका काम होता है मूवमेंट के अंदर, हरकत के अंदर। ये इतना, अब आप ये कहेंगे कि सर क्या हम अर्थवर्म को अगर हम पकड़ें और उसके बाद उसकी बॉडी पे ऐसे हाथ लगाएं तो क्या हमें फील होंगे? तो ऐसा इसका आंसर है नो बेटा। ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है, आपको फील बिल्कुल भी नहीं होंगे, इतनी साइज़ इनका स्मॉल होता है। बहरहाल ये अर्थवर्म को मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होते हैं? जैसे ये हरकत करेंगे ना अर्थवर्म, तो सिटाई ज़मीन के अंदर गड़ जाएंगे और उसके बाद ये इनको आगे मूव करने में इनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसका फंक्शन देखना हो तो आप ऐसा करें, अर्थवर्म को किसी आपने फ्लैट सरफेस के ऊपर या किसी शीशे की शीट के ऊपर या गिलास के अंदर उसे रखें, वहाँ पर उसको हरकत करने के लिए आप छोड़ दें, तो वहाँ पर वो हरकत नहीं कर सकेगा, क्योंकि सिटाई ज़मीन वो तो ज़मीन के अंदर गड़ने के लिए, लेकिन सख्त चीज़ में चूँकि एंटर नहीं हो सकते, तो अर्थवर्म आगे हरकत नहीं कर सकेगा। तो सिटाई का जो मेन फंक्शन होता है वो ज़्यादातर यही है कि वो उनको हरकत करने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन जो फीचर हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको अर्थवर्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब लाइक होता है। ये ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्लियर। और इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग है, क्योंकि इनके अंदर एक ओपनिंग माउथ के तौर पर वर्क कर रही है जो फूड की इंजेशन के लिए है, और दूसरी ओपनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसको बाहर निकालने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनस कहते हैं। तो ये इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेशन इनमें कैसी होती है? डाइजेशन बेटा इनके अंदर ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। तो इनमें बेटा डाइजेशन किस तरह की होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर जो फोर्थ वन फीचर है जो आप लोगों ने याद रखना है, वो ये है कि इनके अंदर हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या मस्कुलर ग्लैंड्स सबसे पहले यहाँ पर अपीयर हुए हैं इस फाइलम के अंदर। ये भी इनका यूनिक फीचर है। तो 4-1 हमने यूनिक फीचर इसके डिस्कस किए हैं। एक तो हमने यूनिक फीचर ये देखा सीलोमेट है, दूसरा ये देखा इनके अंदर सेगमेंटेशन है, तीसरा हमने ये देखा कि इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मूव करने के लिए इन्हें हेल्प कर रही हैं, सीटाई। 5वां फीचर जो हमने देखा है, इनके अंदर सर्कुलर मसल बने हैं। और 6th वन जो फीचर हमने एनिलिडा के अंदर देखा है बेटा, वो ये है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बाकी जो फीचर्स रह गए हैं, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अलावा इनका स्केलेटन है, रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, ये सारे फीचर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।